एक बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में चली गई, मेरा दिल टूटा। ये हमारे जो है स्टार्स होते हैं जो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसे इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम जो है अपने आप को ठीक करना चाहे भी तो दिक्कत आती है। फिर तो सेल्फ डाउट भी होता है ना, 11 बार सामने वाला बंदा ही गलत थोड़ी हो सकता उसको है। 11th में जाके उसको समझ आया कि भाई ये प्रॉब्लम किसी और में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है। बीइंग अ फीमेल नहीं, बट मैंने फीमेल से ज़्यादा सुना है कि बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये बड़ा टॉक्सिक मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, आप जिस भी रिलेशनशिप में रहो। तो क्या ये फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है? आई हैव सीन मेल्स ऑल्सो, दोज वो अपनी ही जो है पार्टनर के लिए इतना इतना रोते हैं, सीन टीयर्स इन देयर आईज। आजकल बड़ा कॉमन है टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाना जहां आप बार बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, और उसमें भी गलत ये कि बार बार गलत इंसान के साथ फंस जाना। एक ही जैसा पैटर्न, बार बार इमोशनल हर्ट होना, बार बार दिल का टूटना, बार बार गलत इंसान से जुड़ जाना। ये सब होता क्यों है? क्या ये हमारी चॉइस गलत रहती है या हमारे स्टार्स साथ नहीं देते? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे, और इन सवालों का जवाब हम जानेंगे। मान्या अदलखा मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका। मान्या, चूंकि आप फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और हमारे व्यूअर्स जो टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी प्रॉब्लम से परेशान है, आज आपको सुनना और समझना जरूर चाहेंगे। क्या होता है ये? एक ही पैटर्न बार बार क्यों? एक बार दिल टूटा, 2 बार टूटा, तीसरी बार टूटा, ये बार बार एक ही पैटर्न में लोग क्यों फंस जाते हैं? तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि क्या ये स्टार्स हैं, क्या ये हमारी चॉइस है, चॉइसेस भी हमारे स्टार्स ही बनाते हैं। हमारे प्लैनेट्स ही हमें ऐसे डिसीजन लेने में मजबूर करते हैं कि हम गलत पैटर्न में फंसे। और जब हम एक ही तरीके के रेड फ्लैग्स में फंस रहे हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो कोई एक चीज टूटी हुई है जिससे हम उभर नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो पहले तो कहते हैं ना, हम सबके अंदर एक जो है एक छोटा बच्चा होता है, एक है ना, तो उस बच्चे से पहले वो चीज को एक ट्रॉमा है जिसको ठीक करना जरूरी है। तभी हम अपने जो है लाइफ में बेटर रिलेशनशिप्स को जो है अट्रैक्ट कर पाएंगे। बट मैं नहीं समझ पाई, अगर सपोज मैं हूँ, मैं एक बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में चली गई, मेरा दिल टूटा, तो मैं दोबारा क्यों चाहूंगी अपना दिल तोड़ना? दोबारा गलत इंसान क्यों चुनूंगी? ये ना एक पैटर्न होता है। अब आपको बार बार आप एक ही तरीके के लोग क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? अगर मेरे अंदर कुछ टूटा है तो मैं ऐसा कोई ढूंढूंगी ना जो उसे हील करे, ठीक करे। नहीं, मैं बैड बॉय क्यों चुनूंगी? आपको कोई बाहर से हील नहीं कर सकता। यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप अपने आप को उस चीज को हील नहीं करोगे, तब तक आपके सामने उसी सिचुएशन के उसी तरीके के पार्टनर्स आते रहेंगे। मेरी एक क्लाइंट है जिसने 11 शादियां करी हैं। ओह माय गॉड, 11 शादियां, सेम पैटर्न, सेम काइंड ऑफ बिहेवियरल, सेम काइंड ऑफ पर्सन, और वही एक इशू, एक ही इशू, इनसिक्योरिटी का। फिर तो सेल्फ डाउट भी होता है ना, 11 बार सामने वाला बंदा ही गलत थोड़ी हो सकता है। उसको 11th में जाके उसको समझ आया कि भाई ये प्रॉब्लम किसी और में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है। तो पहले अपने आप को ठीक करें। इसी तरीके से जैसे हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है हम उसको ठीक करें, ये प्लैनेटरी वाइज होता है। ये हमारे जो है स्टार्स होते हैं जो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसे इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम जो है अपने आप को ठीक करना चाहे भी तो दिक्कत आती है। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन के थ्रू आप बताएंगे? जी बिल्कुल, ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से किसकी किस्मत में लिखा है, किसके स्टार्स में लिखा है कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना है या नहीं। तो सबसे पहले एरीज की बात कर लेते हैं। ये ना चेज करना जानते हैं, इनको हर चीज को चेज करना है। जल्दबाजी के चक्कर में ये लोग रेड फ्लैग अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जब ये रेड फ्लैग अट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, इनके साथ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसको ये बार बार चेज करते हैं, चैलेंज की तरह लेते हैं कि भाई मेरे को तो इसी को ठीक करना है, बस मेरी लाइफ तो इसको ठीक करने में ही निकलनी है। तो इस वजह से ये जो है बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो है अट्रैक्ट करते हैं। अब टॉरस वाले जो हैं वो चेंज नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं यार मेरे साथ ये पर्सन है, ये गलत है, सही है, इसी को ठीक करेंगे।
वो चेंज ही नहीं चाहते, बदलाव ही नहीं चाहते। अगर उनका ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो ये अगर बदलाव नहीं चाहते, ये अपने ही रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन मिल गया, अब ये बार बार क्या कर रहे हैं, उस नार्सिसिस्ट पर्सन को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। Why to do it? Leave him, go ahead. बट नहीं, ये इनमें नहीं होता। इसी वजह से ये टॉक्सिक रिलेशनशिप इनको अट्रैक्ट करता है। फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है, फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। लड़कियों को बैड बॉय पसंद आते हैं। बात कर लेते हैं जेमिनाई की। तो जेमिनाई वाले जो है ना, ये इनको ना मीठा बोल दो, अच्छा बोल दो, इनकी प्रेस कर दो, ये उसी के पीछे हो लेते हैं। तो जो इनसे मीठा बोल देगा, जो इनसे प्यार से बोल देगा, वहाँ ट्रैप हो जाएंगे, ये वहां ट्रैप हो जाएंगे, उसी के अंदर वो ट्रैप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कैंसर। इमोशनल साइन है, मदरली केयर ये ज्यादा दिखाते हैं। उस मदरली केयर को दिखाने के चक्कर में ये जो है कहीं ना कहीं ओवर केयरिंग हो जाते हैं। ओवर केयरिंग होने की वजह से भी ये बहुत जल्दी, अब इनका क्या होता है कि यार मेरा तो मकसद ही जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को बेटर करना है। अब जब आप खुद को पहले बेटर कर लो ना, आप दूसरे को बेटर करने में लगे हुए हो, तो why do you have to go for that thing? He has his own life, you have your own life. Make yourself better rather than someone else. So यहाँ पर ये ट्रैप हो जाते हैं। Then comes Leo. लियो वाले ना बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं हमेशा। अब ईगो के चक्कर में क्या होता है ना, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनका पार तो यहाँ है, इनको जब तक यहाँ का पर्सन नहीं मिलेगा तब तक ये रिलेशनशिप में नहीं बढ़ सकते। और कई बार क्या होता है, दोनों ही सेम पार के मिल जाएं तो ईगो क्लैशेस रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज इनको डेफिनेटली मिलते हैं। सो नेक्स्ट कम्स टू वर्गो। वर्गो वाले क्या है ना, ये इतने इमोशनली और अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस में इतने फंसे हुए होते हैं कि ये जो है ना हर अपने पार्टनर के अंदर अपने पास्ट पार्टनर्स के जो है ना चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। तो इनकी लाइफ जो है ना उसी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बैगेज लेके चलते हैं। तो वो कार्मा अपने साथ जो लेकर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको जो है कहीं ना कहीं उसी तरीके के लोग मिलते हैं, उसी तरीके के लोग ये अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स लिब्रा। लिब्रा वाले जो है ना, इनका क्या है कि इनको तो अच्छी अच्छी बातें कर दो तो ये जो है वैलिडेशंस ढूंढते हैं। इनको वैलिडेशंस चाहिए, इनको बंदा जो कोई सामने वाला है वो इनको अट्रैक्ट करे, इनको वैलिडेट करे, इनके बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलता रहे, तब तो ये बहुत खुश है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स योर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले जो है ना एक बड़े फोकस माइंड से होते हैं। तो अब इनका पूरा का पूरा फोकस ही जो है ना एक ही पर्सन में होता है। अब वो एक पर्सन के अंदर ही अच्छाई है, उसी पर्सन के अंदर बुराई भी है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग द बेस्ट ऑफ द पर्सन, यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट द वर्स्ट ऑफ दैट पर्सन। बट इनमें क्या होता है, ये बेस्ट को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन वर्स्ट को ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। नाउ कम सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वाले ना, इनको हमेशा जो है ना अच्छी अच्छी बातें करना अच्छा लगता है। अब अगर दूसरा पर्सन प्रैक्टिकल नेचर का निकल गया तो क्या होगा, तो डेफिनेटली ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, वो बात करेगा गोल्स की। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशनशिप्स जो है इनके ईगो भी क्लैश होंगे और इन लोगों के रिलेशनशिप में भी टॉक्सिसिटी आएगी। Then comes Capricorns. Now Capricorns are very hard working. इनको अपने काम के अलावा और कुछ नहीं दिखता, तो ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को उतना टाइम ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टॉक्सिक कर देते हैं और लाइफ में इनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। नेक्स्ट कम्स एक्वेरियंस। एक्वेरियंस वाले जो है ना, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। बट सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से कहीं ना कहीं जो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होता है उसकी बातों में ये नहीं आ पाते, क्योंकि इनको तो चाहिए कि हर चीज इनके हिसाब से हो,
प्यार मोहब्बत हर चीज इनके हिसाब से हो। लेकिन हर चीज ऐसा नहीं है ना, कि जरूरी तो नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही दूसरा पर्सन भी सोच रहा हो। समटाइम्स यू हैव टू गिव अ लिटिल स्पेस ऑल्सो। सो ये वो स्पेस देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस परेशानी में फंस जाते हैं और इनका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। नेक्स्ट कम्स टू पाइसेस। पाइसेस आर द वन दोज हु हैव अ एग्रेसिवनेस। एग्रेशन इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। जब इन्हीं का एग्रेशन इतना ज्यादा है, और अगर सेम दूसरा पर्सन भी वैसा ही आ गया, या फिर ये अपने उस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं कि उसको बेटर करने की कोशिश करते रहते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है। आपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बता दिया, न्यूमरोलॉजी पर आप आए, 1 to 9 हमारे व्यूअर्स तक बताएं कि क्या उनका नंबर भी बहुत हद तक जिम्मेदार है क्या उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए। लेकिन उससे पहले साथ में मैं ये भी पूछूंगी, बीइंग अ फीमेल नहीं, बट मैंने फीमेल से ज्यादा सुना है कि बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये बड़ा टॉक्सिक मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, आप जिस भी रिलेशनशिप में रहो, तो क्या ये फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है? देखिए, फीमेल्स को ज्यादा असर तरीके से दिल पर नहीं लेते या नहीं, बोलते ऐसा नहीं है कि मेल्स दिल पर नहीं लेते, मेल्स के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन एक्सेप्शनली होता है। एक्सेप्शनली I have seen many males, those who are going through, those who have, see, हम इसको ना मेल और फीमेल को ना लेके एक एज अ पर्सन ले जिसके अंदर एक मेल एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होगी, उसके अंदर फीमेल की एनर्जी, यहाँ की फेमिनाइन एनर्जी कम होगी। अब ऐसा मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। राइट। अगर मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है तो he will be more focused, he will be more goal oriented, he will be more practical and straight, dominating भी। But if the female feminine energy is more, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो इमोशनल होगी, केयरिंग होगी, उसको प्यार चाहिए, उसको लव चाहिए, उसको अप्रेजल चाहिए, उसको हर चीज चाहिए जो एक फेमिनाइन एनर्जी इसको चाहिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं फर्क डेफिनेटली दिखने को मिलता है, और आई हैव सीन बोथ मेल्स आल्सो एंड द फीमेल्स आल्सो। आपके पास तो हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, तो दोनों को ही देखा है जो इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम से निकले हैं। और आई हैव सीन मेल्स आल्सो दोज वो अपनी ही जो है पार्टनर के लिए इतना रोते हैं, सीन टीयर्स इन देयर आईज। रेयर होता है हालांकि ऐसा फिर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी जान लेते हैं कि आपके नंबर्स भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप और बार बार ये रिपीट होना इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं। नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 1 वाले जो है सन उनको गवर्न करता है, तो डेफिनेटली सन जो है वो एक हीटेड प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि ये क्रिएशन का भी एक जो है सोर्स माना जाता है, हमारी बॉडी का जो कहते हैं ना कि एनर्जी है, वो सन प्रोवाइडर होता है। तो ये जो है ना बहुत अच्छे प्रोवाइडर्स होते हैं, पर इनको वैलिडेशन चाहिए होती है, इनको हर चीज पे अप्रेजल्स चाहिए होता है। जब तक पर्सन इनको वैलिडेट कर रहा है तब तक वो उनके लिए ग्रीन फ्लैग है। द मोमेंट इनकी बात को काट के किसी और की बात की तो वो रेड फ्लैग हो जाता है। तो ये इनके लिए टॉक्सिसिटी का कारण बनता है। नंबर 2 वाले बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, मदरली नेचर इनके अंदर होती है, लेकिन यही मदरली नेचर इनको परेशान कर देती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस इंसान को बच्चे की तरह लेते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसको सुधारूं, मैं इसको ये करूं, लेकिन वो आपका बच्चा किसी और का बच्चा है। ध्यान रखो इस चीज का। तो आप अपने आप को सुधारो, उनको नहीं सुधारो। बी केयरिंग बट बी इन योर लिमिट्स। पहले खुद को प्यार करो फिर दूसरों को। खुद को सुधारो, खुद को प्यार करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट कम्स टू 3। नंबर 3, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है, बातें इतनी चिपनी चुपड़ी, लेकिन इनको लोग भी ऐसे ही पसंद आते हैं जो इनके साथ इतने प्यार से बातें करें, इनके साथ जो है। लेकिन अगर वो चीज इनको नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप इनका खराब हो जाता है। नंबर 4 की बात कर लेते, प्रैक्टिकल होते। इनके सामने इमोशनल वाला बंदा फूल है, तो प्रैक्टिकल चीजें ही चलेंगी, इमोशनल वाले लोगों के साथ ये बिल्कुल नहीं बन सकते। तो इनकी टॉक्सिसिटी का कारण ही इमोशंस में आना है, ये नहीं आ सकते। नेक्स्ट कम्स टू 5 नंबर 5 को तो हम कह ही नहीं सकते कि ये एक रिलेशनशिप में कभी टिकेगा। नहीं, दे विल हैव मल्टीपल अफेयर्स एट मल्टीपल टाइम। ओके,
तो ये तो खुद ही अपने आप में कई बार रेड फ्लैग हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हाँ। एक रिलेशनशिप तो इनका लंबा चलता ही नहीं है, दे गेट बोर्ड बहुत जल्दी से। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है रिलेशनशिप इनका ऐसा हो जाता है। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। दे आर केयरिंग, दे टेक एवरीथिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर चीज को अपने, कहते हैं ना, सारा दारमदार मेरे ऊपर। मेरे लवर ने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा, मेरे पार्टनर ने कहा कि ये काम करना है, अरे अरे मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। तो वो अपना काम तो करते, क्या करना है उनको दूसरों का काम, और जब वो बाहर इनको समझ आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नंबर 7 वालों की बात कर लेते हैं। ये दे आर द डिससैटिस्फाइड पीपल। ये कभी अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरों से क्या ही होंगे। तो पहले सेटिस्फैक्शन अपने अंदर ढूंढे और उसके बाद जो है दूसरे में। नेक्स्ट कम्स 8 नंबर। 8 नंबर बहुत प्रैक्टिकल नंबर है, फोकस नंबर है और साथ में हार्ड वर्किंग का नंबर है। इनको प्यार मोहब्बत अगर हो गई तो इनको पूरी तरह से लॉयल्टी चाहिए। अगर पर्सन लॉयल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप इनका बन जाता है। नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 9 एग्रेसिव नंबर है। कहीं ना कहीं इनको जो है वो गुस्से में जो है ये खुद ही टॉक्सिक हो जाते हैं, तो ये अपने रिलेशनशिप को भी टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाते हैं। यानी नंबर्स के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली, अब सॉल्यूशन की बारी है। कोई ऐसी रेमेडी बताइए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहें। सबसे पहले तो सब यंगस्टर्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि अपने आप को समझिए, फिर दूसरे को समझिए। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड, आपको रोज क्वार्ट्ज का जो है ब्रेसलेट पहनना है। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ को बेटर करेगा, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करेगा। नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये करना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप जो है गोल्डन कलर के या फिर पिंक कलर के आप जो है स्वॉन्स लगाएं जो कि पैर में हो, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, हालांकि छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं और अगर ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है या टॉक्सिसिटी से अगर आप बाहर निकलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो समझ में आ गया, व्यूअर्स को समझ में आ जाए। आपने ये अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई। मान्या, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप स्टूडियो में आई।